बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। आज हमने चौथे चैप्टर में से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर और सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह होती है, मॉलिक्यूल की पैसेज किस तरह होती है, यानी कि मॉलिक्यूल सेल के अंदर किस तरह दाखिल होते हैं या सेल से बाहर वो किस तरह मूव करते हैं। तो सेल के अंदर जिस तरह हमें पता है कि सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे आप लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ये एक थिन लेयर होती है और इसकी ये एक खासूसियत है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, मतलब कि एक्ट एज अ बैरियर, के ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है, एक रुकावट के तौर पर काम करती है। अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर क्यों काम करती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल को तो गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल को क्या कर लेती है, रोक लेती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये सेल के अंदर अपने अंदर से, सेल के अंदर जो चीज जाएगी वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर के ही जाएगी। तो ये तमाम चीजों को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती, ये कुछ चीजों को सेल के अंदर दाखिल होने देती है और कुछ चीजों को क्या कर लेती है, रोक लेती है। तमाम चीजों को ये रास्ता मुहैया नहीं करती। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब दूसरी बात कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर क्यों काम करती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर इस वजह से काम करती है क्योंकि सेल के अंदर इसने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना होता है, कि सेल के अंदर इसने एक तवाज़ुन को मेंटेन रखना होता है। तवाज़ुन मेंटेन रखने से मुराद ये कि सेल के अंदर ना तो इसने किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम होने देना है और ना ही किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को ज़्यादा होने, यानी कि सेल के अंदर तमाम चीज़ों का एक तवाज़ुन बरकरार रखना है। उस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर, कि अगर कोई चीज़ सेल के अंदर कम है तो वो सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल के अंदर आएगी और सेल के अंदर उस कमी को पूरा किया जाएगा। अगर सेल के अंदर किसी चीज की ज्यादती है, यानी कि वो ज्यादा है चीज, तो वो सेल से निकलकर बाहर चली जाती है। मतलब ये कि ये सारा काम जो इक्विलिब्रियम का सेल के अंदर है या तवाज़ुन का सेल के अंदर काम है, वो सारा काम सेल मेम्ब्रेन के ही जिम्मे होता है। सेल मेम्ब्रेन ही ये सारे काम जो है परफॉर्म करती है। अब सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि वही चीज है कि जितना भी मैटर्स हैं सेल के अंदर या मटेरियल्स हैं उनके एक्सचेंज के अंदर भी मदद करती है ताकि उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, इस तवाज़ुन को मेंटेन रखने के लिए कुछ मेथड या कुछ प्रोसेस हैं उनको ठीक है फॉलो किया जाता है। और उन मेथड या प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो मेन मेथड है वो डिफ्यूजन का है सेल के अंदर, यानी कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए डिफ्यूजन का जो मेथड है इसे फॉलो किया जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसको फॉलो किया जाता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसको फॉलो किया जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इसको फॉलो किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है एंड एक्सोसाइटोसिस है। मतलब कि ये वो सारे प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करके क्या किया जाता है, सेल के अंदर एक तवाज़ुन को मेंटेन रखा जाता है। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो तवाज़ुन है, बैलेंस है, उसे मेंटेन रखा जाता है इन तमाम प्रोसेस को या इन तमाम मेथड्स को अप्लाई करके। अब हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का है। डिफ्यूजन क्या है, अगर इसका मैं आपको एक कंसेप्ट दूं तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल सेल के बाहर किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो क्या करती है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इस मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन का ही नाम देते हैं। अब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस क्यों होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस इस वजह से होता है ताकि अगर किसी जगह के ऊपर किसी भी चीज की, किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, उसे बैलेंस किया जाए। और ये मूवमेंट जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उस वक्त तक जारी रहती है जब तक दोनों साइडों के ऊपर बैलेंस ना हो जाए, दोनों साइडों के ऊपर कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। फॉर एग्जांपल दो हमारे पास कंटेनर्स हैं, एक में
पानी ज्यादा है और एक के अंदर पानी कम है, उन दोनों के दरमियान में आप कोई मेम्ब्रेन रख देते हैं, तो हमेशा वो जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन कंटेनर के उस हिस्से में जहां पर पानी ज्यादा है उससे मूव करेगा दूसरी साइड के ऊपर जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। और ये मूवमेंट उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इन दोनों साइडों के अंदर वाटर बैलेंस नहीं हो जाए, यानी कि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार नहीं हो जाती। इसकी डेफिनेशन भी जिस तरह शो करती है कि डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है किस चीज की, मॉलिक्यूल्स की। ये क्यों की जाती है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि ये इस वजह से की जाती है ताकि सेल के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। अब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा उस वक्त मूव करते हैं, इनके अंदर हर वक्त भी मूवमेंट का प्रोसेस नहीं होता, इनके अंदर हमेशा मूवमेंट का प्रोसेस उस वक्त होता है जब इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से अबव हो, तब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि अगर इनका टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर है और ये एक साइड के ऊपर हायर कंसंट्रेशन में है और दूसरी साइड के ऊपर ये लोअर कंसंट्रेशन के अंदर है, तो जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होगा तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब ये कि ये एक उनके लिए शर्त है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर हो, तब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि सेल के अंदर उस बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। अब जो डिफ्यूजन है ये बहुत सारी गैसेस भी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर भी जाती हैं, हमारी बॉडी के बाहर भी आती हैं। इनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जब इसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये डिफ्यूजन के अमल के जरिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर की तरफ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर की तरफ ज्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से ये पौधे के अंदर मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और इस अमल को आप लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जानदारों की बॉडी के अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर देखें तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अगर अंदर देखें सेल के या बॉडी के तो कंसंट्रेशन कम है। तो जिस वजह से ऑक्सीजन जो है ये बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से ये मूव करती है अंदर की तरफ, और ये मेथड भी हमारे पास डिफ्यूजन का ही होता है। इसके अलावा उसने ग्लूकोज की भी एग्जांपल दी है कि ग्लूकोज भी मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसके अलावा उसने गैसेस की बात की है लंग्स के अंदर और गिल्स, लंग्स ठीक है ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है, फेफड़े जिन्हें कहते हैं, गिल्स ये पाए जाते हैं फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर। यहां पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन के अमल के जरिए होता है। इसके अलावा मैं ग्लूकोज का ऊपर आपको बता चुका हूं कि मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां से ये ग्लूकोज मूव करता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि वहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा सेल के अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो डिफ्यूजन के अमल के जरिए ही, ठीक है, अकर होते हैं या प्रोसेस जो है उनको आगे बढ़ाया जाता है ताकि सेल के अंदर जो बैलेंस है या तवाज़ुन का अमल है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो ये वो हमारा टॉपिक था जिसके जरिए सेल क्या करता है, अपने अंदर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए काम करता है, और वो ज्यादातर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए डिफ्यूजन का ही प्रोसेस अपनाता है। या इसके अलावा सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है जो इस अमल के लिए क्या करती है, काम करती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और इस टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट।